सो है गाइस, तो सरवाद और वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और एपिसोड 18 जो है यहाँ एक्सप्लेन मैं करने जा रहा हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। और यहाँ पर आप लोगों को मतलब पता लग जाएगा कि आखिर स्टोरी में क्या ट्विस्ट आ गया है। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते, एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर जो है एक पास्ट के सीन से दिखाते हैं जहाँ राय सिंघानी जो हैं सब लोगों को अपने घर में मतलब एक मीटिंग में बैठे हुए हैं और बता रहे हैं कि केस के साथ मतलब कैसे डील करनी है। तो अनुष्का जो है वो राय सिंघानी से कह रही है कि दादा कि जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा गलत है और हम मतलब गलत का साथ नहीं दे सकते। तो इसकी यार एक बात मुझे भी समझ नहीं आई, क्योंकि वकीलों का तो काम ही होता है केस लड़ना। हमने देखा है कि हम लोगों को पता होता है रियल लाइफ में भी कि ये बंदा गिल्टी है और वो छूट जाता है। तो इस तरह की मतलब चीज़ें होती हैं, लेकिन वकील को मतलब लड़ना ही पड़ता है। तो ये अजीब वकील है जो पहली बार मतलब मैंने देखा है ऐसा। और सीरियल में भी इस तरह का टॉपिक क्यों दिया गया है मुझे समझ नहीं आता। तो ये मतलब घिसी बेटी वही बात करती है कि सही के साथ ही खड़े होना, यानी कि किसी को क्या ही पता है कौन सही है, ये पहले ही मतलब डिसाइड कर लेती है। काफ़ी ज़्यादा मैं बात कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि ये थोड़ा अटपटा लगा मुझे। आप लोगों को क्या लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दें। तो यहाँ पर कहानी इसी तरह से आगे बढ़ती है। तो इस सीन में मोटिव यही था कि जो अनुष्का थी उसको काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ जाती है इसी बात पर, और पढ़नी भी चाहिए थी। तो अब यहाँ पर एक सीन आता है जहाँ पर ये लड़की इसको सारी बातें बताती है अपनी सिस्टर के बारे में कि बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की थी वो और काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश थी इसके साथ, लेकिन उसको पूरी तरह से मतलब प्यार नहीं मिला। काफ़ी ज़्यादा कुछ जो कमियां थीं वो रह गई थी कुछ ना कुछ, और इसी वजह से उसको मार दिया गया। तो अब यहाँ अनुष्का जो है पूरी तरह से मतलब उसका माइंडसेट यही है कि अब वो केस लेने वाली है। और इसी तरह से नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि अंकिता जो है वो देखती हुई यानी कि ढूंढती हुई चली गई है अपने फादर की इन्वेस्टिगेशन में क्या कमी थी या उसके फादर को किसने मारा या जो भी चीज़ है वो ढूंढ रही है। उसकी वजह से वो एक कंपनी में आ जाती है जहां मेहता की ये कंपनी है, और ये बंदा जो इसको गलत नज़र से देख रहा था वो भी वहां पर बैठा हुआ है। तो अब वो यही करता है, यानी कि इसके साथ छेड़खानी करता है और एक तरह से मोलेस्ट कर देता है पूरी तरह। और काफ़ी ज़्यादा ये जान बचाकर भाग निकलती है और कहता है कि अगर कुछ जानना है तो बदले में तो कुछ देना ही पड़ेगा। और मुझे ये भी समझ नहीं आया कि ये गई क्यों थी इस जगह। तो यहाँ से जो है ये भाग कर जान बचाकर जब आती है तो ये लड़का उसको अपने घर पर मिलता है और वो उसको प्यार से मतलब समझाकर ऊपर ले जाता है, जिसको ये मतलब ऑब्वियसली सारी बातें बता देती होगी। तो अब यहाँ पर जो है एक नया सीन दिखाते हैं जहाँ पर ये अपनी सिस्टर की जो वीडियो है वो दिखा रहे हैं अनुष्का को, और अनुष्का कह रही है कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फिर इन दोनों की कन्वर्सेशन के बीच में ये बात आ जाती है कि ये दोनों का एंगल जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और विराट को जो है साइड लाइन सा मतलब दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पर जो है इनकी बातें जब हो रही होती हैं तो एक रोज़ी की कॉल आती है, जहाँ पर रोज़ी यानी कि जो प्रोस्टिट्यूशन का मतलब ये काम करती हैं लड़कियाँ, वही कुछ लोग हैं जिनके साथ क्लाइंट ने जो है वो मारपीट की है। तो यहाँ पर जो है ये जब लोग पुलिस स्टेशन में होते हैं तो अनुष्का भी वहाँ जाती है और उसको पता लगता है कि इनके साथ मतलब क्लाइंट ने जिसने बदतमीज़ी की है उसके लिए एफआईआर लिखानी है, बट वो सब काम जो है पहले ही हो रखा होता है। और ये लड़कियां काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हुए कहती हैं कि विराट सर जो हैं उन्होंने सब कुछ कर दिया है पहले ही और हम लोगों को बहुत प्यार से समझाया है। तो बहुत ज़्यादा ये मतलब खुश है और विराट मतलब ये अच्छा काम भी कर रहा है एक तरह से, तो और उसको करना भी चाहिए क्योंकि वो अब चाहता है कि वो अनुष्का के साथ वापस से आ जाए। अब ये दोनों कार में बैठे हुए हैं तो विराट कह रहा है कि मुझे मतलब यहीं ड्रॉप कर दो। तो अनुष्का कहती है घर तो दूर है तो यहाँ क्यों रुक रहे हो। तो ये कहता है कि दीदा जो है मतलब वो आई भी हैं, यानी कि इसके जो कह सकते हैं जो इसके गार्जियन हैं वो आए हुए हैं शहर में और वो कल निकल जाएंगे। तो अनुष्का कहती है मुझे भी उनसे मिलना है। तो ये लोग जो हैं घर जाते हैं। तो ये लोग घर जाकर अच्छे से मिलते हैं और यहाँ कन्वर्सेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है जब अनुष्का जो है वो कहती है कि मुझे जो है लाइफ का मतलब अब मतलब जो है वो समझ में आने लगा है, और वो बहुत ज़्यादा मतलब खुश है। इस तरह से वो फील कराती है दीदा वगैरह को। तो विराट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। इसी बीच दीदा वगैरह मतलब पूछ लेते हैं इससे अनुष्का से कि तुम्हें क्या लगता है कि कब शादी करोगी, अब तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तो अनुष्का यानी कि जो विराट है बराबर में बैठा हुआ था वो कह देता है कि हम दोनों जो हैं वो साथ नहीं हैं। और इसकी बात को काटते हुए अनुष्का काफ़ी ज़्यादा लंबा लेक्चर देती है प्यार के ऊपर, और वो दीदा वगैरह सारे जो हैं काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। वो कहते हैं कि हम तेरे साथ हैं, तू जिससे भी शादी करेगी मतलब हम तेरे साथ हैं। और विराट जो है ऑब्वियसली उसको बुरा लग रहा है बट काफ़ी स्माइल कर रहा है, फेक स्माइल, और सोच रहा है कि ठीक है अब तो मतलब पत्ता कट ही चुका है। इस तरह का सीन है। इसी सीन के जस्ट बाद दिखाते हैं कि अनुष्का डायलॉग बाजी वगैरह कर कर सीधे निकल जाती है थिएटर की तरफ जहाँ पर अक्षत होता है, और इसको जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब जाते ही फिर पोज कर डालती है और कह देती है कि हाँ आई रियली लाइक यू, और मुझे जो है अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार है। वो सारी चीज़ें मतलब सुनाती जाती है, ये सुनता जाता है और फाइनली ये दोनों
एक दूसरे को मतलब गले लगा लेते हैं और इनका जो है पैचअप या फिर आप लोग बोलें तो अब एक तरह से ये एक साथ ऑफिशियली हो चुके हैं, इस तरह से सीरियल में दिखा दिया गया है। और इसी तरफ से दूसरी तरफ जहाँ दिखा रहे हैं जो अंकिता है वो भी इस लड़के के साथ बैठी हुई है और अब ये दोनों जो हैं इंटीमेट हो चुके हैं। और मुझे ये थोड़ा अजीब लगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बनती रहती थी, इसका अजीब ही चल रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है वो भी कमेंट कर दें। और ये इंटीमेट मतलब काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, इनका सीन जो है वो कुछ इस तरह का है। तो यहीं पर जो है ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट एपिसोड था। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी। सो इसी के साथ मैं आप लोगों से लेना चाहूँगा अलविदा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और जो वीडियो है वो इसके जो नेक्स्ट एपिसोड आएंगे उस पर भी हिंट मैं दे दूंगा, वो भी वीडियो आप लोग मतलब देख लेना। सो थैंक यू गाइज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।